दरख्वास्त गुजार ग्रिविल की एक सर्द सुबह एक लड़के का पांव बर्फ में दबी किसी चीज से टकराया और इस टिकर ने एक ऐसा राज खोल दिया जो खुद उस शहर से भी पुराना था। रेलवे स्टेशन के शमाल में एक पहाड़ी पर खड़ा था अब्रसश होम बराए बुजुर्गान, एक भारी भरकम पत्थरों की इमारत जो लगती थी जैसे लोगों ने जानबूझकर उससे नजरें चराना सीख लिया हो। इसे बनवाया था बोस्टन के एक बड़े ताजिर ने, जिसने चाय और रेशम की तिजारत से खूब दौलत कमाई थी। ये इमारत उसकी तौबा थी, $5 लाख का सिदका गरीबों और बूढ़ों की पुनाह के लिए। मगर जब इमारत मुकम्मल हुई तो वो खुद यहाँ न रखा, अपनी बाकी जायदादें बेचें, अपने ही एक जहाज पर सवार हुआ और चला गया। कहाँ, किसी को नहीं मालूम। कुछ लोग कहते थे बीवी ढूंढने गया है, कुछ सरगोशियों में कहते थे कि शहर वालों की बातों से तंग आ गया था। सच क्या था? वो कभी वापस न आया। आने वाली नस्लों के लिए वो बस एक नाम था, पत्थर पर कंदा दरवाजे के ऊपर। जब ये कहानी शुरू होती है, इस वक्त इस होम में कोई 20 बुजुर्ग रहते थे। ये तो सुपरिंटेंडेंट सीलस टलबूडी का दावी था। इसकी अपनी नज़र में वो सू से कम न थे और हर एक इसके सब्र का इम्तिहान। बरसों से यहाँ काम करते करते उसके दिल में कड़वाहट भर गई थी। वो ख्वाब देखता था कि काश ये जगह इन बूढ़ों के बगैर होती। एक शानदार गेस्ट हाउस, पैसे वाले मेहमान, सुकून ही सुकून। खैरात का ये काम उसे बोझ लगता था, मकसद नहीं। फिर वो दिन आया जब लड़के का पांव बर्फ में किसी चीज से टकराया। वो एक पत्थर था, किसी बुनियाद का हिस्सा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। खुदाई हुई तो सामने आई एक कोठी, जानबूझकर मिट्टी और घास तले दफन की गई, होम की अपनी जमीन पर छिपी हुई, बरसों से। अंदर मिले कागजात, खतूत, एक ऐसी जिंदगी के थबूत जो पूरी तरह छिपकर गुजारी गई थी, इसी शहर की नज़रों से ओझल जिसने उसे ठुकराया था। ग्रीविल में फिर एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या वो बानी भैंस बदलकर वापस आ गया था? क्या वो इन्हीं बुजुर्गों में गुम होकर रह रहा था जिनके लिए उसने ये घर बनाया था? और अगर ऐसा था तो सबने मिलकर उसे क्यों छिपाया? आप बताएं, वो किस चीज से भाग रहा था या किस चीज की तलाश में था?